हरे कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करते हो कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हमारे ठाकुर जी और कान्हा जी भोग ग्रहण करते हैं या फिर हम इतने प्यार से उनको जो भोजन खिलाते हैं वो उसको ग्रहण करते हैं, और हम अपने कान्हा जी को जब सुलाते हैं क्या वो सोते हैं। तो फ्रेंड्स, इतने सारे क्वेश्चन जब पूछते हैं तो मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ आती है कि क्या हमारे कान्हा जी जो हम इतने प्यार से भोग लगाते हैं वो सच में ही ग्रहण करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा मैं पहले सोचती थी, लेकिन हमारे उस टाइम पर कृष्णा नहीं थे, मेरे पास लड्डू थे। तो मुझे लड्डू ने कुछ ऐसी लीला दिखाई, लड्डू ने ऐसी लीला की कि मुझे पूरा पूर्णतः विश्वास हो गया कि हाँ, हमारे ठाकुर जी भोग अवश्य लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही एक शिष्या ने अपने गुरु से भी यह प्रश्न किया था कि क्या गुरुजी हमारे जो ठाकुर जी होते हैं, हमारे जो प्रभु होते हैं, हम उनको भोजन खिलाते हैं, उनको सुलाते हैं, तो क्या वो ग्रहण करते हैं? अगर वो ग्रहण करते हैं तो वो फिर भोजन वाली थाली में ऐसे के ऐसा ही क्यों रह जाता है? तो फ्रेंड्स, गुरुजी ने बोला कि हाँ, हमारे ठाकुर जी, हमारे प्रभु, अगर हम उनको प्यार से खिलाते हैं तो भोजन ग्रहण करते हैं। तो फिर शिष्य बोला, फिर गुरुजी थाली में भोजन तो ऐसे ही रखा रहता है, तो हम कैसे पता करें कि हमारे ठाकुर जी कैसे भोजन ग्रहण करते हैं? तो उस पर गुरुजी बोले कि समय आने पर मैं बताऊंगा कि हमारे ठाकुर जी और कान्हा जी या कोई भी भगवान, अगर हम उनको प्यार से भोजन ग्रहण कराते हैं तो वो कैसे भोग लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, तभी गुरुजी ने अपने शिष्यों को एक श्लोक याद करने के लिए बोला और कहा कि जब तक मैं आऊँ आप सब लोग इस श्लोक को अच्छे से याद करना। तो फ्रेंड्स, गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं और कुछ टाइम बाद जब वो आते हैं तो वो अपने शिष्यों से पूछते हैं कि क्या आप सबने वह श्लोक याद किया जो मैं याद करने के लिए देकर गया था? तो सब शिष्य बोले कि हाँ, बहुत अच्छे से याद किया, हमने रट लिया है और बहुत अच्छे से याद भी हो गया है। तो फ्रेंड्स, उन शिष्यों में से गुरुजी ने सिर्फ उसी शिष्य को बुलाया जिसने उनसे प्रश्न किया था कि क्या हमारे ठाकुर जी भोजन ग्रहण करते हैं। तो जब वह शिष्य गुरुजी के पास गया और गुरुजी ने फिर शिष्य से पूछा कि क्या तुम्हारे श्लोक याद हो गया है, तो गुरुजी से शिष्य बोला कि हाँ गुरुजी, मेरे पूरे पक्का श्लोक याद हो गया है, मैंने रट लिया है, मैं आपको सुनाता हूँ। तो गुरुजी बोले कि ठीक है, सुनाओ। तो फ्रेंड्स, वो शिष्य गुरुजी को श्लोक सुनाने लगा और उसने वह श्लोक अच्छे से सुनाया, उसने बहुत अच्छे से याद किया हुआ था, तो गुरुजी को श्लोक भी बहुत ही अच्छे से सुना दिया। तो फ्रेंड्स, उस पर गुरुजी ने बोला कि श्लोक तो तुम्हारे याद ही नहीं है। तो शिष्य बोला कि गुरुजी, मैंने तो अभी सुनाया, आपको बहुत अच्छे से सुनाया और आप बोल रहे हो कि श्लोक तो याद ही नहीं है। तो गुरुजी ने बोला कि जाओ और अपनी पुस्तक उठाकर लेकर आओ। तो तभी शिष्य जाता है और अपनी पुस्तक उठाकर लेकर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, फिर गुरुजी बोलते हैं कि पुस्तक खोलो जहाँ पर वह श्लोक है। तो फ्रेंड्स, जो शिष्य होता है वो पुस्तक खोलता है और गुरुजी को वह श्लोक दिखाता है। तो फ्रेंड्स, इस पर गुरुजी बोलते हैं कि श्लोक तो पुस्तक में ही है, इसका मतलब तुमने जो श्लोक याद किया है वो याद नहीं हुआ है। तो उस पर शिष्य बोला कि गुरुजी, मैंने श्लोक तो सुनाया है आपको, तो श्लोक तो मेरे याद हो गया। शिष्य तब भी नहीं समझा। तो गुरुजी बोले कि तुमने मुझसे प्रश्न किया था कि क्या ठाकुर जी भोग लगाते हैं, और लगाते हैं तो वो थाली में फिर ऐसे ही रखा रहता है और हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे ठाकुर जी ने भोग लगाया या नहीं लगाया। तो इसी तरीके से जैसे तुमने पूरा श्लोक याद कर लिया है, अपने मन में बैठा लिया है, अपने दिमाग में बैठा लिया है, किंतु उसके बावजूद भी श्लोक पुस्तक के अंदर ही है, इसी तरीके से हमारे ठाकुर जी भी भोग लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे उस शिष्य ने उस श्लोक को सूक्ष्म रूप से याद किया था, सूक्ष्म रूप यानी उसने अपने दिमाग में बैठा लिया था, अपने मन में बैठा लिया था, और जो श्लोक बुक में रह गया था वो स्थूल रूप में रह गया था। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे ठाकुर जी और हमारे प्रभु जो भोग लगाते हैं वो
जो ग्रहण कर लेते हैं, अपना मन रूपी स्वीकार कर लेते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, वो सूक्ष्म रूप से ग्रहण करते हैं। और जो थाली में भोग बच जाता है वो स्थूल रूप में प्रसादी रूप में बन जाता है, जिसको हम बाद में ग्रहण करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से मिल गया होगा कि क्या हमारे ठाकुर जी भोजन ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं। बाकी मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मुझे तो इस एग्ज़ाम्पल की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। मेरे लड्डू ने मुझे साक्षात ऐसी लीला दिखाई थी कि उस दिन ही मुझे विश्वास हो गया था कि हाँ, हमारे ठाकुर जी भोग लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने मन से यह विचार निकाल दीजिए कि क्या हमारे ठाकुर जी भोग लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे ठाकुर जी अवश्य भोग लगाते हैं। आप उनको प्यार से खिलाओ तो वो ज़रूर भोग लगाते हैं। और जो थाली में रहता है वो प्रसाद रूपी स्थूल भोग रहता है, जिसको बाद में हम ग्रहण करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे।